रुझानों में ट्रंप को मिल रही बहुमत को लेकर खबर बड़ी है और ट्रंप को 270 इलेक्टोरल वोट मिल रहे हैं, जबकि कमला को अब तक 213 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। तो जिस तरीके से इस वक्त के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें 270 के बहुमत को देखते हुए जान लीजिए कि किस तरीके से बहुमत साबित करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि रुझानों में ट्रंप को यह बहुमत मिलता हुआ साफ नजर आ रहा है। बहुमत का आंकड़ा 270 और इस वक्त अगर आप टाली को देखेंगे तो ट्रंप को 270 इलेक्टोरल वोट मिलते नजर आ रहे हैं, जबकि कमला को मिल रहे हैं अब तक 213 इलेक्टोरल वोट। हालांकि जो इस नतीजों के डिसाइसिव फैक्टर्स रहे हैं, जिस तरीके से ये ओवरऑल शिफ्ट नजर आ रहा है, उसके फैक्टर्स क्या हैं, इस बारे में लगातार इस मेगा कवरेज में मेरे एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अब इंफॉर्मेशन स्विंग स्टेट्स के आधार पर आगे आपके सामने। जी हाँ, तो स्विंग स्टेट्स में ट्रंप भारी पड़ रहे हैं और बढ़त की ओर है। 7 स्विंग स्टेट्स में से 2 पर ट्रंप की जीत हो गई है। 5 स्विंग स्टेट्स में से ट्रंप की लीड दिखाई दे रही है। इन स्विंग स्टेट्स में 5 स्विंग स्टेट्स में किसी भी स्विंग स्टेट में कमला हैरिस को बढ़त नहीं है। अमेरिका चुनाव में ट्रंप जीत की ओर बढ़ रहे हैं। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए और ज्यादा चर्चा के लिए अमेरिकी चुनाव पर, नतीजों पर लगातार हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं। बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। पुनीत आलूवालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, रिपब्लिकन पार्टी से आप नेता हैं, लीडर हैं। गुरजीत सिंह साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व राजदूत। योगेश गुप्ता जी आप जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत के तौर पर। पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत के तौर पर। तो सबसे पहले नजर रिपब्लिकन पार्टी पर। पुनीत जी, मैं आपके पास आ रही हूँ इसी सवाल के साथ कि ट्रंप ने ऐसा क्या करिश्मा कर दिखाया कि जो उनकी तरफ है, एक तरफ हवा देखने को मिल रही है। जो रुझान आए हैं, जो जितने भी स्टेट्स के नतीजे आ रहे हैं, उसमें ट्रंप का पलड़ा भारी है। पहली चीज तो आपको खुशी होगी कि ट्रंप साहब पेंसिल्वेनिया जीत गए, तो दैट हैज क्लियर्ड हिज पाथ टू बी द प्रेसिडेंट। बट जिस तरह से उन्होंने कैंपेनिंग करी है, और आपने देखा कि उनके ऊपर 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हुए, तो उन लोगों ने देखा कि जब उनको नीचे भी लेके जा रहे थे तो वो कह रहे थे फाइट फाइट फाइट। सो ही वांट्स टू फाइट फॉर द अमेरिकन पीपल एंड द अमेरिकन पब्लिक। साथ ही साथ इकोनॉमी की प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम, इमिग्रेशन का इशू, वॉर इन मिडल ईस्ट। सो देयर वर अ लॉट ऑफ इश्यूज, जो बहुत इश्यूज थे जिससे अमेरिकन पब्लिक काफ़ी परेशान थी अंडर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। और जब बाइडेन के बाद कमला हैरिस जी को अनॉइंट किया गया टू बी द नेक्स्ट कैंडिडेट, शी हैड नो मैसेज, इट वॉज वेरी एम्प्टी। और जो भी जब भी बात करती थी वो ट्रंप को हमेशा कि वो फैसिस्ट है, वो रेसिस्ट है, वो एक हिटलर है। तो वो चीज़ लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करी, क्योंकि इकॉनमी का बहुत बुरा हाल था। और खासकर आप जब बात करते हैं प्ले स्टेट की, हर एक प्ले स्टेट की अपने इशू थे। एरिज़ोना का देख लें तो वहाँ पे इमिग्रेशन का इशू था। पेंसिल्वेनिया का इशू देख लें कि वहाँ पे आपके जो फ्रैकिंग का इशू था, इन्होंने कीस्टोन पाइपलाइन बंद कर दी थी जो डेमोक्रेटिक पार्टी ने विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। तो दैट हैड टेकन अवे जॉब्स इन पेंसिल्वेनिया। नॉर्थ कैरोलिना में अभी एक आया था हेलेना टोर्नेडो और हरिकेन आया था, तो वहाँ पे जो एक सपोर्ट जानी चाहिए नॉर्थ कैरोलिना के लोगों को, वो नहीं गई। और अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ट्रंप की जो एक टेनेशियस जो कहते हैं एक अच्छी कैंपेन और अच्छा क्लियर मैसेज, वो काफ़ी लोगों के साथ रेजोनेट किया। और खासकर आपने देखा कि नॉट ओनली हिस्पैनिक्स, ब्लैक अमेरिकन, अरब अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन, सब ने आके उनको समर्थन दिया और आज उनकी जीत है। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं एक परसेप्शन ऑफ लीडरशिप को भी क्या वो चेंज करने में पुनीत यहां पर कामयाब रहे? ये सवाल मैं उस आधार पर कर रही हूं क्योंकि जिस लिहाज से बयानबाजी इस बार आमने सामने की इस जंग में हमने देखी है, उसमें कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे पर मुद्दों के आधार पर भी हावी हुए। और ये बात उस लिहाज से जोड़िए जहां कमला हैरिस ने एक पीपल कनेक्ट बनाने की जो कोशिश की, वो परसेप्शन ऑफ लीडरशिप को देखते हुए क्या सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में इसीलिए गया क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं एक विजन उन्हीं लोगों के सामने रखा? बिल्कुल कहीं सही कहा आपने, क्योंकि कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट थी और उनको इमिग्रेशन का जार कहा गया था कि आप इसको सॉल्व करें। और उसी दौरान उन्होंने कुछ इशू सॉल्व नहीं किए और आप देखेंगे 350,000 किड्स वेंट मिसिंग, उनका कोई अता पता नहीं है। तो शी हैज़ बीन अ फेल्ड वाइस प्रेसिडेंट। जब एक आपके पास 3.5 साल 4 साल आप राज कर रहे हैं और आप कोई गुड गवर्नेंस नहीं ला सके और इकोनॉमी में कोई बदलाव नहीं आया, इंटरेस्ट रेट्स हाई थे, तो लोगों को एक लगा कि इनके पास कोई क्लियर मैसेज नहीं है।
और रही बात प्रेसिडेंट ट्रम्प की, आपको पता है ये प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत ही, उनकी जो टोन है और जो उनका मैसेजिंग है बहुत ही क्लियर है, और चाहे वो लोगों को पसंद आए या ना आए, बट उन्हें लोगों को ये याद था कि आफ्टर कोविड ही नेविगेटेड द अमेरिकन कंट्री, अमेरिकन पब्लिक एंड द वर्ल्ड थ्रू द ट्रबल टाइम्स ऑफ कोविड। बट इकोनॉमी नहीं गिरी जिस तरह जो 2007 और 8 में गिरी, तो ही नेविगेटेड इट। पीपल रिमेंबर द गुड टाइम्स and the stock market and more money in their pockets during President Trump's time. तो वो लोगों को याद था, और उसी के बाद में he said I will fix it। और रही बात आप इंटरनेशनली, जी बड़ी बात, कमला हैरिस could not stop the war in Ukraine or in Middle East। वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं before he takes the oath we will find a way of solution in these two wars। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि नीतियों पर फोकस किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और खास करके उन नीतियों को जो उन्होंने पहले रिजीम में अपनाई थी और लोगों ने उन्हें पसंद किया था, इसलिए जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। मैं आऊंगी, पुनीत आलूवालिया जी हमारे साथ बने हुए, रिपब्लिकन पार्टी के लीडर हैं आप। एक बड़ी खबर ये कि इलॉन मस्क ने पोस्ट कर दिया है, चुनावों पर पोस्ट कर दिया है, जो खुलेआम समर्थन कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप का, उनकी तरफ से कहा गया है अमेरिका का स्पष्ट जनादेश है। जी हाँ, अभी तक के जो रुझान आए हैं उसमें ट्रंप बहुमत हासिल करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इस बीच इलॉन मस्क का ये देखिए पोस्ट हम दिखा रहे हैं एक्स पर, सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा है द पीपल ऑफ अमेरिका, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जनादेश दिया है, मैंडेट दिया है, क्लियर मैंडेट दिया है, स्पष्ट जनादेश दिया गया है। ये इलॉन मस्क, दुनिया के अमीर शख्स में से एक इलॉन मस्क, जिनका समर्थन रहा डोनाल्ड ट्रंप को, उनके प्रचार में भी वो समर्थन करते हुए दिखाई दिए। ये देखिए पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, द पीपल ऑफ अमेरिका गेव रियल डोनाल्ड ट्रंप अ क्रिस्टल क्लियर मैंडेट फॉर चेंज टुनाइट। तो ये एक बहुत बड़ा पोस्ट है सोशल मीडिया पर इलॉन मस्क का, जो कुछ देर पहले लाइव भी लगातार सोशल मीडिया पर रहे, एक्स पर रहे, और अब उन्होंने स्पष्ट बहुमत की ओर इशारा किया है। और हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये इन्होंने ट्वीट किया है। और आइए बिग वॉल के जरिए आपको ये विस्तार से दिखाते हैं पोस्ट जो सोशल मीडिया एक्स पर किया गया है। द पीपल ऑफ अमेरिका गेव रियल डोनाल्ड ट्रंप, ये उनका हैंडल है, रियल डोनाल्ड ट्रंप अ क्रिस्टल क्लियर मैंडेट फॉर चेंज टुनाइट, ये कहा गया है इलॉन मस्क की ओर से। हालांकि इस बीच इस बारे में चर्चा भी कर लें, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ क्योंकि फॉर्मर एम्बेसडर गुरजीत सिंह है। सर, मैं आपसे इस ट्वीट के लिहाज से भी चर्चा करूंगी, उससे पहले क्विक अपडेट दे देती हूं, क्योंकि फ्लोरिडा में पाम बीच पहुंचे ट्रंप, और उनकी जो तस्वीर सामने आई है उसमें साफ कि किस तरीके से इसी पाम बीच पर ट्रंप के समर्थक जुटना शुरू हो चुके हैं। और इंपॉर्टेंट है, कुछ ही देर में ट्रंप का संबोधन देखना होगा कि अब क्या बड़ी बातें उनकी तरफ से कही जाती है। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर हमने आपको बताई, जहां इलॉन मस्क, जो अभी तक उनके सपोर्ट में नजर आए, उनकी तरफ से क्रिस्टल क्लियर मैंडेट की बात तो कही गई, लेकिन एक और पोस्ट उन्होंने पिन कर रखा है, और वो पोस्ट है कि अमेरिका इज अ नेशन ऑफ बिल्डर्स, सून यू विल बी फ्री टू बिल्ड। इसके बारे में करूंगी सवाल, उससे पहले एक और बड़ा अपडेट, क्योंकि ट्रंप समर्थकों के जुटने को लेकर तो खबर आई है, अब जश्न की भी शुरुआत हो चुकी है। और रुझानों में जिस तरीके से ट्रंप को बहुमत मिल रहा है, ट्रंप हेडक्वार्टर में भारी भीड़ नजर आ रही है। फ्लोरिडा में ही पाम बीच की ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। ये उत्साह इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अब बहुमत का आंकड़े को जिस तरीके से ट्रंप छू चुके हैं, उसके बाद अब उनके संबोधन में क्या बड़ी बातें कही जाती है, इस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। वहीं जनता ने बदलाव के लिए जो स्पष्ट जनादेश दिया है, उसका जिक्र इलॉन मस्क ने अभी जिस तरीके से अपने पोस्ट में किया है। गुरजीत सर, जरा डिकोड कर दीजिए इसे प्लीज, इस लिहाज से, क्योंकि उन्होंने एक पिन कर रखा है अपना पोस्ट ये कहते हुए, अमेरिका इज अ नेशन ऑफ बिल्डर्स, सून यू विल बी फ्री टू बिल्ड। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जो सबसे जरूरी बात ये कि ट्रंप ने जॉर्जिया को फ्लिप कर लिया। पिछली बारी वो जॉर्जिया हार गए थे, इस बारी वो जीत गए। और कुछ और ब्लू स्टेट्स है जो इस कैटेगरी में आते हैं कि स्विंग स्टेट्स है, वहां लगता है कमला हैरिस नहीं रोक पाएगी। पेंसिल्वेनिया में 91% वोट काउंट के बाद ट्रंप की 2 लाख से अधिक वोटों की बढ़त है, तो वो भी जीत जाएंगे। पेंसिल्वेनिया जीत लिया तो ट्रंप की जीत पक्की है। तो आलूवालिया जी को खुश होना चाहिए, मैं भी उनके साथ खुश हूं क्योंकि वो खुश है। लेकिन उनका जो एनालिसिस है उससे मैं समर्थन नहीं रखता। वो कहते हैं ये वोट फॉर चेंज है और डेमोक्रेट की कोई पॉलिसी ही नहीं थी।
पिछली बारी जब ट्रंप हारे थे उनके बारे में भी लोग यही बोलते थे कि उनकी कोई पॉलिसी नहीं है, वो वोट फॉर चेंज है। तो लगता है ओबामा के बाद अब हर बारी वन टर्म प्रेसिडेंट आ रहा है, और इस बारी के बाद ट्रंप अगली बारी लड़ नहीं पाएंगे तो फिर वन टर्म प्रेसिडेंट हो जाएगा। तो ये अमेरिका में एक चेंज आ रहा है। दूसरी बात है, मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी ट्रंप की नीति के ऊपर ये वोट है। ये आक्रोश है अमेरिका के लोगों में, वो फेड अप है कि उनकी जिंदगी सरकार के नीचे कैसे चल रही है। वो जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है वो ट्रंप के कैंपेन ने अच्छी तरह समेटा है उसको, और उसकी वजह से ट्रंप, कौन सी ट्रंप की नीति है जो लोग हाँ बोल रहे हैं कि हमें करना है। ये जो आप बस की दिखा रहे हैं, हाँ मैं मानता हूं कि टेक्नोलॉजी की तरफ से ट्रंप हो सकता है और पुश करे, लेकिन कौन सा चेंज? अमेरिका इज गोइंग बैकवर्ड्स इन कंजर्वेटिव ने। आई डोंट सी एनी चेंज। आई डोंट सी एनी ग्रेट इकोनॉमिक पॉलिसी विच हैज बीन अनाउंस्ड जो इनकी इन्फ्लेशन कम करेगी। ये मेरे को समझ नहीं आ रही। जो मुद्दे न्यूयॉर्क टाइम्स या कहीं पे दिखाए जाते हैं, मेन मुद्दे क्या है? डेमोक्रेसी, इकोनॉमी, ये दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। उनके ऊपर ट्रंप तो गिल्टी है, फेवर में थोड़ी है, लेकिन फिर भी अमेरिकन ने उनको वोट किया तो उनका नतीजा सर माथे पे। थैंक यू। बड़ी बात गुरजीत जी आपने बताई कि व्यापार नीति पर एक बहुत गहरा असर पड़ेगा अगर ये सत्ता परिवर्तन होता है और ट्रंप आते हैं। आपने पूरे वजहों के साथ बताइए। मैं आऊंगी सर आपके पास। एक बड़ी खबर है, कमला हैरिस के समर्थकों में मायूसी इस वक्त छाई हुई है। घर लौट रहे हैं कमला हैरिस के समर्थक। जी हाँ, जो उम्मीद की थी उसके हिसाब से नतीजे नहीं आए। कमला हैरिस ने अपना संबोधन तक टाल दिया है। जो वो संबोधित करने वाली थी, स्पीच देने वाली थी, वो स्पीच टाल दी गई है और समर्थकों में जबरदस्त मायूसी है। तो अब एक और सबसे बड़ी बात, जहां राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप का अगला कदम होगा क्या? सबसे बड़ी खबर आपको यहां पर बता दें, क्योंकि अप्रवासियों को बाहर निकालने के फैसले पर दुनिया भर की यहां नजर रहेगी। क्योंकि जिस तरीके की प्रचार के दौरान भी उनकी नीतियों को लेकर उनके जो कमेंट्स सामने आए हैं, उसी के तहत अब बहुमत के इस आंकड़े को छूने के बाद, राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप का ये अगला कदम क्या हो सकता है, इसको लेकर भी एक्सपर्ट से सवाल करूंगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति सामने आ रही है, क्या उसके मुताबिक अमेरिका में दूसरी बार ट्रंप सरकार, ये इस वक्त, क्योंकि ट्रंप को देखिए किस तरीके से अप्रवासन नीति का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बाइडेन की अलोकप्रियता, क्या ये एक सबसे बड़ी वजह रही कि कमला हैरिस पिछड़ती हुई नजर आ रही है? दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट ये बात उस लिहाज से आपके सामने रख रहे हैं जहां आर्थिक नीति को लेकर, भले ही यहां पर एक्सपर्ट साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि आर्थिक नीति के तौर पर अमेरिका पीछे गया है, लेकिन क्या यहां पर ट्रंप उसी आर्थिक नीति को लेकर एक विजन रखने में कामयाब रहे कि उनको इसमें फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, ट्रंप को फायदा क्यों, और विदेश नीति को लेकर बड़ा सवाल किया गया था। तो मनीष झा हमारे साथ इस वक्त और ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अगर ट्रंप राष्ट्रपति बने और ये सत्ता परिवर्तन हुआ, क्योंकि अब तक काफी कुछ पिक्चर क्लियर होती हुई आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी ये रुझान है, तो किस तरह का असर देखने को मिलेगा? क्योंकि अप्रवासियों के मुद्दे पर भी ट्रंप के सामने सवाल था, तो किस तरह का असर रहेगा? देखिए, मैं ये सोच रहा था कि अब जबकि ट्रंप व्हाइट हाउस में आ रहे हैं तो यूक्रेन में जेलेंस्की का क्या होगा, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का क्या होगा, क्योंकि ये सब तो बाइडन और कमला हैरिस के ही उस प्रोजेक्ट के प्रोडक्ट हैं। जिस तरह से जेलेंस्की को बनाया गया, जिस तरह से जेलेंस्की के कंधे पर रखकर युद्ध लड़ा गया, या बांग्लादेश में जिस तरह का सत्ता परिवर्तन हुआ। आप सोचिए कि मानवाधिकार की बात करने वाले बाइडन और हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन, बांग्लादेश में जब हिंदुओं के खिलाफ तमाम हिंसाएं हुई तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। वो इसलिए क्योंकि मोहम्मद यूनुस का क्लिंटन के साथ क्या संबंध है वो सबको पता है। मोहम्मद यूनुस का ये जो पूरा लॉबी है उनके साथ क्या संबंध है, बांग्लादेश के जो मुखिया हैं उनका क्या संबंध है, ये सबको पता है। तो ट्रंप के बनने का तुरंत आपको असर दिखेगा, कल से असर दिखना शुरू हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी जनता को इस बात का रियलाइजेशन था कि दरअसल व्हाइट हाउस में
बैठा हुआ जो प्रेसिडेंट है वो डीप स्टेट के एजेंडे को आगे करने में ही लगा है, बजाय इसके कि वो अमेरिकी जनता के हितों को देखे। और इसका रियलाइजेशन होने के बाद वो वोट के तौर पर दिखा है। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं ताजुब नहीं करूंगा कि 290 से प्लस अगर ट्रंप को अब वोट मिले, क्योंकि देखिए पैटर्न समझ में आ रहा है। पैटर्न ये समझ में आ रहा है कि एक आम अमेरिकी को ये लगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं, अमेरिका के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक खास वर्ग को, एक खास एलीट लॉबी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी के तहत अलग अलग मुल्कों में भी अलग अलग तरह की पॉलिसी चला रहे हैं। हाँ, अब इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर ये पड़ेगा कि नेतन्याहू अब बहुत मजबूत हो जाएंगे। इजराइल जो अभी तक ढुलमुल रवैया अपना रहा था कई मामलों में, वो अब आपको बहुत सीधे सीधे दिखेगा और इसलिए ऐसी स्थिति में ईरान की खैर नहीं दिख रही है मुझे। अब कौन सही है कौन गलत है से मतलब नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि ट्रंप के गद्दी में आने के बाद ईरान पर दबाव बनेगा, चीन पर दबाव बनेगा, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होता हुआ आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। बांग्लादेश से जैसे जो प्रोजेक्ट किए गए थे उसको अब फिर से संभालने की कोशिश की जाएगी। तो बहुत कुछ बदलेगा बाकी दुनिया में, लेकिन अमेरिका में क्या बदलेगा? अमेरिका में जो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के तहत बहुत सी ऐसी बातें की जा रही थी जिसे अमेरिकी समाज पचा नहीं पा रहा था, उसको शायद लिपापोती करने में मदद मिलेगी। और मैं एक बात और बता दूं, ट्रंप इस बार के ट्रंप 2016 और 2020 के ट्रंप नहीं है, क्योंकि उस समय ट्रंप के पास अनुभव नहीं था, प्रशासनिक अनुभव नहीं था कि डीप स्टेट को कैसे हैंडल करना है, CIA को कैसे हैंडल करना है, मिलिट्री को कैसे हैंडल करना है, पेंटागन को कैसे हैंडल करना है। लेकिन इस बार ट्रंप बहुत मजे हुए खिलाड़ी के तौर पर आएंगे और ऐसे में बहुत सारे ऐसे जो डीप स्टेट के एलिमेंट है उन पर भी नकेल कसी जा सकती है। हालांकि एक महत्वपूर्ण पॉइंट इस वक्त मनीष स्क्रीन पर हाईलाइट हो रहा है और वो है चीन के खिलाफ सख्ती। इसको मैं इस बात से भी जोड़ देती हूं क्योंकि थोड़ी देर पहले इलॉन मस्क ने जब अपनी तस्वीर पोस्ट की है डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत की, उसमें लिखा है द फ्यूचर इज गोइंग टू बी हॉट। अगर हॉट और एग्रेसिव होते ही चीन के खिलाफ उनका ये रुख नजर आता है। ईरान के खिलाफ रुख की आपने बात कर दी, मिडिल ईस्ट के हालात के लिहाज से देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। बिल्कुल, देखिए चीन को लेकर ये बात सच है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दरमियान भी कहा था, जब कोरोना वायरस आया था उस वक्त चीन को लेकर बेहद सख्ती अपनाते रहे थे और इसीलिए ये मान के चला जा रहा है कि अब तक जो अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 रूस था, अब उसे शिफ्ट करके दुश्मन नंबर 1 चीन होगा और ऐसे में इंडो पैसिफिक में भारत को साथ लाने की तैयारी होगी। और एक बात मैं और आपको कह दूं कि जैसे मैंने आपको कहा कि जेलेंस्की पर प्रभाव पड़ेगा, मोहम्मद यूनुस पर प्रभाव पड़ेगा, एक और जगह पर प्रभाव पड़ेगा, वो है जस्टिन ट्रूडो पर। अभी जो आप कनाडा और भारत के रिश्तों को देख रही हैं आप, और जिस तरह से कनाडा का इस्तेमाल किया गया बाइडेन और कमला हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, इस पर भी लगाम लगती हुई आपको दिखाई देगी। हो सकता है कि हमारी बात से बहुत ज़्यादा कई लोगों को लगता होगा कि ये बहुत सकारात्मक सोचा जा रहा है, लेकिन हकीकत यही है क्योंकि पॉलिटिक्स कंप्लीटली डिवाइडेड थी। एजेंडे वाली पॉलिटिक्स के तहत ही कनाडा और भारत के रिश्ते खराब किए गए, एजेंडे वाली पॉलिटिक्स के तहत ही शेख हसीना को गद्दी से हटाया गया, एजेंडे वाले पॉलिटिक्स के तहत ही तो बांग्लादेश के बारे में आपने बताया, कनाडा के आपने बताया कि कैसे नीति आगे बढ़ेगी यूएस की। और एक और बड़ी खबर, रुझानों में बहुमत से आगे निकले ट्रंप को 277 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। एक बड़ी जीत की ओर बढ़ते हुए रुझानों में कमला हैरिस को 226 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। तो जो ट्रेंड्स शो कर रहे हैं वो बहुमत से, मैंडेट से आगे निकल चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और ये एक बहुत बड़ी जीत की ओर इशारा करता है। योगेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, ये तो आप बताइए क्योंकि नतीजों पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और नतीजे पल पल बदल रहे हैं, अपडेट भी दे रहे हैं, लेकिन चीन को लेकर अमेरिका का रुख क्या होगा जब डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे, उन क्या असर देखने को मिलेगा? ये बहुत दिलचस्प है कि एक तरफ तो वो पुतिन से दोस्ती करते हैं तो दूसरी तरफ शी जिनपिंग को लेकर उनकी नीति साफ होनी चाहिए क्योंकि वही पुतिन ही एक अहम कड़ी रहे भारत और शी जिनपिंग के बीच में। अब अमेरिका का रोल क्या होगा ट्रंप के आने के बाद, इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। देखिए, ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगाए थे, जिन्होंने चाइना को साफ साफ कहा था कि आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, आपकी ट्रेड पॉलिसीज़ है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ है, ये सब अनफेयर है। आपको याद होगा जो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे पेंस साहब, उनकी स्पीच, फेमस स्पीच जिसमें उन्होंने सारी बातें चाइना के खिलाफ कही थी।
ये बात स्पष्ट है रिपब्लिकन्स को कि अमेरिका का जो प्राइमरी एडवर्सरी है या कॉम्पिटिटर है वो चाइना है, और चाइना के खिलाफ बाइडेन की नीति ये थी कि चाइना के खिलाफ हमारा कंपटीशन चल रहा है। लेकिन जो रिपब्लिकन्स हैं, रिपब्लिकन्स की सोच ये है कि हमें चाइना को हराना है, और उसके लिए जो है वो इस बात के लिए बहुत पर्टिकुलर है कि चाइना और रूस को हमें अलग अलग रखना है। ये बाइडेन की बहुत बड़ी गलती थी कि उसने चाइना और रूस को मिला दिया। कोई भी बड़ी पावर जो है, दो बड़ी पावर के अगेंस्ट एक साथ जो है वो लड़ाई नहीं करना चाहिए, इसलिए वो इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। सर, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रशिया ने भी तो ये दिखा दिया ना कि तमाम सैंक्शंस के बावजूद उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, और पश्चिम को अपने फैसलों के आधार पर पिनाक सर वो इस लिहाज से भी संदेश देते आए जहां उन्होंने ये कोशिश की कि अगर अमेरिका का इकोनॉमिकली कोई ओपोनेंट है तो वो है चाइना, तो क्यों ना उसे ही अपने साथ ले लिया जाए। पिनाक सर, देखिए, अमेरिका का गुस्सा इंडिया पर इसलिए आया था क्योंकि हमने रशिया का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि रशिया हमारा पुराना दोस्त है। इसीलिए जो भी अमेरिका उसके बाद करता रहा है वो इंडिया के खिलाफ करता रहा है। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मेरे ख्याल में ये अब शायद बंद हो जाए या इस पे रोक लग जाए। और उधर जो अभी जो मेरे कॉलीग एम्बेसडर साहब ने कहा कि वो चाइना और रशिया को मिलाने वाली बात, वो तो एक जियोपॉलिटिकल मतलब स्ट्रेटेजिक मिस्टेक था। तो मेरे ख्याल में ट्रम्प ये समझते हैं, तो वो सुधार उसमें ज़रूर लाएंगे जिसमें दीज जियोपॉलिटिकल जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको वो पुश बैक करेंगे। और मुझे लगता है कि ये हमारे लिए भी ठीक रहेगा, इंडिया के लिए भी ये ठीक रहेगा। पर ट्रेड और कई चीज़ों में, इमिग्रेशन में तो खैर हम लोग भी फेस करेंगे जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो पर चाइना पे वो ज़्यादा हावी होंगे। हमारे पे भी ट्रेड पे वो टैरिफ के उसमें हमको मैनेज करना पड़ेगा। जी गुरजीत जी, एक सवाल जो मैं काफ़ी देर से आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो कमला हैरिस के समर्थक रहे या जो जानकार रहे कमला हैरिस को जो बढ़त देते हुए दिख रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया क्योंकि अप्रवासी के लिए सोचती है कमला हैरिस, इसीलिए उन्हें बढ़त मिलेगी इन चुनावों में। लेकिन ऐसा उल्टा हो रहा है और नतीजे जो रुझान सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है अप्रवासी भी ट्रंप के समर्थन में है। आप इस एनालिसिस को कैसे देखते हैं? गुरजीत जी, आप प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। जी, अगर आप फ्लोरिडा देखें जहां ट्रंप अच्छी तरह जीत गए हैं, वहां लैटिनोज, ब्लैक्स, सब लोगों ने, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो ट्रंप की तरफ है। तो अमेरिका में जैसे लोग मिडिल क्लास, अपर क्लास की तरफ जाते हैं, वो एक इकोनॉमिक पॉलिसी की स्टेबिलिटी चाहते हैं जो वो डेमोक्रेट्स की तरफ नहीं देखते हैं। जब वो थोड़े लोअर मिडिल क्लास या पोरर सेक्शन में होते हैं तो वो डेमोक्रेटिक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो ये इमिग्रेंट्स में भी एक बदलाव आ गया है। जैसे भारतीय मूल के लोग हैं वो ज्यादातर, आप देखिए खासकर जॉर्जिया देखिए, जो ट्रंप ने फ्लिप कर दिया है। जॉर्जिया में तो बहुत भारतीय हैं। पिछली बारी उन्होंने बाइडेन को सपोर्ट किया था, इस बारी उन्होंने ट्रंप को सपोर्ट किया, इसलिए वो स्टेट जॉर्जिया ट्रंप जीत गया है। तो सर, 1 मिनट के लिए आपको रोक रही हूं। फॉक्स न्यूज की तरफ से किए जा रहे इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर के बारे में बता रही हूं। ट्रंप ने चुनाव जीता और जिस तरीके से इस वक्त ये सामने आ चुका है रिजल्ट, उस आधार पर यह दावा कि कमला हैरिस हार चुके हैं। ट्रंप 47वें यूएस राष्ट्रपति। फॉक्स न्यूज की तरफ से यह साफ तौर पर कह दिया गया है अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप। और मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, कमला हैरिस की हार और डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर यह दावा जहां ट्रंप 47वें यूएस राष्ट्रपति होंगे। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने एक बार फिर से अपना ऐसा जनादेश दिया है जिससे एक बड़ा संदेश भी दिया है कि अमेरिका को क्या चाहिए। और बहुत कुछ बदल गया है। 4 साल पहले इसी जगह पर जहां से मैं इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा हूं, यहां का नज़ारा कुछ और था। तब ब्लैक लाइव्स मैटर के आंदोलन चल रहे थे, तब बाइडेन के समर्थन में सड़कों पर लोग घूम रहे थे। आज सड़क पर सन्नाटा है। आज चारों तरफ व्हाइट हाउस के आसपास सन्नाटा बिखरा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि जो 4 साल का एजेंडा था वो फेल हो चुका है। देखिए, ये बात तो सच है कि बाइडेन ने जो कुछ किया है
बाइडेन और हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी है उसने न केवल अमेरिका के हितों को प्रभावित किया बल्कि अमेरिका के अलायंस को भी बेहद प्रभावित किया। आप सोचिए, कई $100 बिलियन युद्ध में लगाए गए। मैसेज क्या था? मैसेज ये था कि इसका फायदा किसे मिलाया जाए। इसका फायदा दिया गया हथियार की कंपनियों को। हथियार की कंपनियों से चंदा किसे मिल रहा था? बाइडेन और हैरिस को मिल रहा था, और इसीलिए हथियार की कंपनियों को आगे बढ़ाया गया। और इस तरह के एजेंडे के बाद अमेरिका का जो डिफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा, और घाटे में होने की वजह से टैक्स लगाने की बात आई। तो इसी बात को ट्रंप ने घर घर तक पहुंचाया कि देखो जी, वो तो जेलेंस्की को पैसा दे रहे हैं लेकिन उसका पैसा तुम्हारी जेब से लिया जाएगा। ये बात उनके घर में, उनके दिमाग में। मनीष, सॉरी टू बट इट, लेकिन अमेरिका नो डाउट ना इस ग्लोबल सिनेरियो में क्या ट्रंप ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अब श्रिंक करना चाहते हैं? क्योंकि अब आप और हम जब चर्चा करते हैं हम ये देखते हैं कि किस तरीके से स्ट्रैटेजिकल पार्टनर होते हुए एक बड़ा सपोर्ट अमेरिका देता है, लेकिन इस बीच ये तस्वीर इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर है जहां पर आप देखिए किस तरीके से अब ट्रंप के हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं एलॉन मस्क। और आज एलॉन मस्क जिस तरीके से बार बार पोस्ट करते जा रहे हैं उसमें उन्होंने क्रिस्टल क्लियर जीत को लेकर भी पोस्ट किया। और ये फिलहाल ट्रंप हेडक्वार्टर पहुंचे एलॉन मस्क का ये जो वीडियो, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले उनकी एक तस्वीर सामने आई डोनाल्ड ट्रंप के साथ जिसमें उन्होंने ये कह दिया था कि किस तरीके से आने वाला भविष्य तय हो चुका है अमेरिका का। और फिलहाल आपको बता दें कुछ ही देर में जहां पर ट्रंप का संबोधन होना है वहीं पर इस वक्त एलॉन मस्क पहुंच चुके हैं। और एलॉन मस्क द फ्यूचर इज गोइंग टू बी हॉट ये तस्वीर के साथ लिख चुके हैं। और उन्होंने ये भी साफ तौर पर कह दिया कि किस तरीके से क्रिस्टल क्लियर मैंडेट के साथ डोनाल्ड ट्रंप यूएस राष्ट्रपति के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हुए आज एक बार फिर से यूएस राष्ट्रपति बनने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट ये, अमेरिका इज अ नेशन ऑफ बिल्डर्स, सून यू विल बी फ्री टू बिल्ड। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट एलॉन मस्क की तरफ से किए गए हैं। और एलॉन मस्क जिन्होंने इतनी मुख्य भूमिका इस पूरे चुनाव में निभाई है। हम स्विंग स्टेट की भी चर्चा करते थे मनीष, तो उसमें 2 स्विंग स्टेट ऐसे थे जिनकी कह सकते हैं कि एलॉन मस्क ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। और आज तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि कैसे उन्होंने बकायदा बम्पर ऑफर्स निकाल दिए थे उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए। बिल्कुल, देखिए एलन मस्क ने जब ये कह दिया कि आप ट्रंप को वोट दीजिए और हम 8 करोड़ रुपए आपको देंगे, तो इससे बड़ा और क्या समर्थन हो सकता था। और एलन मस्क ने वो किया भी है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि एलन मस्क के पास भी विकल्प नहीं था, क्योंकि मस्क के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर हो रखे थे कई तरह स्टारलिंक के इस्तेमाल को लेकर, क्योंकि ये आरोप लगता था कि स्टारलिंक को लेकर यूक्रेन को मनमानी करने नहीं दे रहा है एलन मस्क, तो उसके खिलाफ जांच बैठ गई थी। और अगर ट्रंप आज हार गए होते तो एलन मस्क जेल जाते, और इसीलिए एलन मस्क के लिए भी ये करो या मरो की स्थिति थी। और उन्होंने सब कुछ लगा दिया अपने पास मौजूद सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, अपने पास मौजूद जो तमाम धन संपत्ति था उसका इस्तेमाल किया। और अब ऐसा लगता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में मस्क को एक बड़ी पोजीशन दी जाएगी, जिसका खुलासा पहले ही ट्रंप कर चुके हैं। लेकिन बात केवल एलन मस्क की ही केवल नहीं थी, बात ऐसे तमाम लोगों की थी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि उसी डेमोक्रेसी, उसी ह्यूमन राइट्स के नाम पर जो मौजूदा बाइडेन और कमला हैरिस की सरकार थी, उन्होंने जो पॉलिसीज अपनाई, आप सोचिए भारत उनका पार्टनर है, लेकिन किस तरीके से पन्नू के मामले में एक बेबुनियाद आरोप लगाकर भारत को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई। क्यों? वो इसलिए क्योंकि व्हाइट हाउस में बैठकर बाइडेन को और कमला हैरिस को ये लगता है कि अगर कोई मेरे सामने खड़ा रहने की हिम्मत करता है तो वो हिम्मत कैसे करे, फिर हम जब चाहें उसकी सरकार गिरा देंगे, उसके खिलाफ तमाम तरह के टूल किट का इस्तेमाल करेंगे। आप एक बार भारत की अंदरूनी राजनीति को पीछे खटाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरीके से डीप स्टेट का इस्तेमाल करके ये हर जगह पर इस तरह के तमाम हथकंडे अपनाते थे। इसीलिए लगता है कि एक बार जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में उनकी वापसी होगी, जैसा कि वो ऐलान कर चुके हैं कि सबसे पहले वो इसी डीप स्टेट को, एक छोटा सा उदाहरण आप देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप जनता को संबोधित करने वाले हैं, कमला हैरिस को भी संबोधित करना था। कमला हैरिस ने कहा कि कमला हैरिस ने संबोधन का प्लान अभी पोस्टपोन कर दिया है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ठीक इसका उल्टा होता, अगर डोनाल्ड ट्रंप हार रहे होते और डोनाल्ड ट्रंप संबोधित नहीं करते तो कमला हैरिस की टीम से कहा जाता कि देखो
अपनी हार स्वीकारने की भी हिम्मत नहीं है उसमें। जी। तो यही नैरेटिव जो है वो बाइडन और कमला हैरिस की तरफ से लगातार किया जा रहा था 4 साल से, जिसके तहत ट्रंप को एक महाविलन बनाया गया, ताकि ये बताने की कोशिश की गई कि अमेरिका की सारी मुसीबत की जड़ ट्रंप है और कमला हैरिस की वजह से ही अमेरिका चांद पर जाने वाला है। लेकिन अमेरिका ने विलेन नहीं बनाया है ट्रंप को, अमेरिका ने हीरो बनाया है अपने ट्रंप को। और क्लियर मैंडेट है, जो फॉक्स न्यूज़ है वो कह रही है कि 47वें राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप, कुछ देर में संबोधित करेंगे फ्लोरिडा से। ये बहुत ही दिलचस्प और खूबसूरत तस्वीर, जहां कंधे पर उठाकर एक बच्चे को लेकर आ रहे हैं इलॉन मस्क। और मैं योगेश जी आपके पास आ रही हूँ, आप थोड़ी सी तस्वीर बयां कीजिए। देखिए, हर खेल जो होता है चुनावों में वो नैरेटिव का होता है। कमला हैरिस और उनकी टीम ने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि ट्रंप जो है वो विलेन है अमेरिका की जनता के लिए, लेकिन सब कुछ नकार दिया गया और जनता ने ट्रंप को विजयी बनाया है। और क्या इलॉन मस्क सिर्फ पॉलिटिकल एडवांसमेंट के लिए इतना करीब आए ट्रंप के, ये भी सवाल का जवाब जरूर दीजिए। आप बिल्कुल देखिए ठीक कह रही हैं, क्योंकि किसी भी इलेक्शन में जो है वो नैरेटिव की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। और ये जो जीत है राष्ट्रपति ट्रंप की, ये बात साबित करती है कि आप अपने अपोनेंट के खिलाफ अगर नेगेटिव नैरेटिव बनाते हैं तो लोग उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते, बल्कि अगर जो आप अपनी नीतियों के बारे में, अपनी पॉलिसीज़ के बारे में, जो आप पॉजिटिव काम करने जा रहे हैं, अगर वो उसके बारे में आप बताएं, या आपने जो पहले किया है या आप आगे करेंगे, उसमें लोग ज़्यादा, इन लोगों का इंटरेस्ट है। लोगों को अनफेयर या मिसप्लेस्ड क्रिटिसिज्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये जो नेगेटिव नैरेटिव इन्होंने बनाने की कोशिश की डेमोक्रेट्स ने और ये कमला हैरिस ने, वो लोगों ने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। और ये लेसन जो है, और जगह पे भी जहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं वहाँ लोगों को समझना चाहिए, लीडर्स को समझना चाहिए कि नेगेटिव नैरेटिव जो है इससे कोई खास फायदा नहीं होता है, लोग नहीं उसको एक्सेप्ट करते। आप पॉजिटिव नैरेटिव बनाइए, अपने बारे में बताइए, अपनी पॉलिसीज के बारे में आप क्या करेंगे जी, अपने बारे में बताइए कि आप क्या करेंगे। बड़ी बात आपने बताई योगेश जी कि ये नीतियां क्लियर नहीं थी कमला हैरिस की, वो ये बताने में अक्षम रही कि वो कैसे आगे बढ़ाएंगी, कैसे वो अलग रहेंगी जो बाइडेन से। तो योगेश जी, कैसे वो अलग रहेंगी जो बाइडेन से, ये बताने में दरअसल अक्षम रही। लेकिन देखिए, तस्वीरें बोलती हैं और इसीलिए बोल रही हैं तस्वीरें। कुछ ही देर में ट्रंप संबोधित करने वाले हैं, लेकिन दूसरी ओर जो सबसे लोकप्रियता में सबसे अव्वल हैं वो हैं प्रधानमंत्री मोदी। वो ट्रंप के साथ नजर आ रहे हैं, माय फ्रेंड कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार बताया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है भारत के लिहाज से, भारत के असर के लिहाज से। गुरजीत जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये जो चुनाव हुए, कुछ ऐसा लग रहा है भारत के चुनावों की तरह, जो लोकप्रियता रही ट्रंप की वो भी प्रधानमंत्री मोदी की तरह रही। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री मोदी को एक पॉजिटिव वोट मिला था। डोनाल्ड ट्रंप को एक जो अमेरिकन लोगों में आक्रोश है वो समेटा गया है, क्योंकि 4 साल पहले तो इन्होंने, अमेरिकन लोगों ने ट्रंप को नकार दिया था। तो अब वापस कोई नीति के बेस पे तो नहीं आ रहे हैं, एक आक्रोश है जो एग्रीगेट हो गया उनके फेवर। लेकिन इस समय बर्लिन, टोक्यो और यूक्रेन में तो काफी एंजाइटी है कि वो क्या करेंगे। एक कैपिटल है जहां ऐसी एंजाइटी नहीं है, वो है न्यू दिल्ली, जहां पर ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी और हमारी सरकार की अच्छी तालमेल रही है। और इस बारी उन्होंने, हमारे लोगों ने कोई ना कमला हैरिस के लिए ना ट्रंप के लिए कोई विवाद शुरू किया था, आराम से बैठे और जो भी नतीजा आया हमें मंजूर। ट्रंप के साथ हमको कोई डिस्कंफर्ट नहीं। सर, आप कह रहे हैं कि अमेरिकी लोगों के आक्रोश को एकजुट करने में वो कामयाब रहे। क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो बाइडेन की नीतियों पर भरोसा इसलिए भी उठा क्योंकि कमला हैरिस खुद किसी विजन के साथ उनके बीच नहीं पहुंची? लोगों को एक ऑल्टरनेट चाहिए था, क्योंकि वो ऑल्टरनेट डोनाल्ड ट्रंप थे, इसीलिए वो सपोर्ट गया? या कहीं ना कहीं एक विजन के साथ डोनाल्ड ट्रंप मुद्दों के आधार पर, इन्फ्लेशन हो या कोई भी मुद्दा हो, उस आधार पर जनता के बीच जगह बनाने में कामयाब रहे?
मेरे को लगता है कि जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग हैं वो ज्यादा बाहर आए हैं वोट डालने के लिए, और उनको लगता है कि इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए ट्रंप की नीतियां उन्होंने कोई अनाउंस नहीं की ये नीति, पर नीतियां बेहतर होंगी और टैक्स कट्स मिलेंगे। इसलिए जो एलॉन मस्क कह रहे हैं वी विल बिल्ड मोर, वो टैक्स कट्स की वजह से प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है। कोई नीति सफा मेरे को स्पष्ट रूप से ट्रंप की समझ नहीं आई है, लेकिन ये आक्रोश है मेनली इकोनॉमिक, इन्फ्लेशन, तो वो सब चीजों के लिए बाइडेन सरकार को पनिश किया गया है। सिर्फ प्रेसिडेंशियल रेस में नहीं, सेनेटर भी देखिए, कई डेमोक्रेटिक सेनेटर्स अपनी सीटें हार रहे हैं, तो सेनेट का कंट्रोल भी रिपब्लिकन के पास आ जाएगा, गवर्नर में रिपब्लिकन आ रहे हैं, तो ये एंटी डेमोक्रेटिक मूवमेंट है। डेमोक्रेट्स को अपनी लीडरशिप और पॉलिसी एक रिवाइव करनी पड़ेगी, उनके पास 2 साल और है करने की। बहुत बड़ी बात गुरजीत जी आपने कही कि अभी ये वक्त है, जो बाइडेन का जो लेगेसी गई, उसके बाद कमला हैरिस आई, उनके पास वक्त ज़रूर कम मिला, ये एक तरह से हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी क्राइसिस रही लोगों में और इस वजह से कमला हैरिस हारी हैं, जो कि एक एनालिसिस निकलकर सामने आ रहा है। मनीष, क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि आप तो अमेरिकी धरती पर हैं और आपने भी महसूस किया कि आइडेंटिटी क्राइसिस रही कमला हैरिस के साथ, उन्हें वक्त कम मिला प्रचार करने को, नाम बहुत लेट डिसाइड हुआ कि कमला हैरिस राष्ट्रपति की उम्मीदवार होंगी, यही सब चीजें हार की बड़ी वजह रही? बिल्कुल, देखिए बहुत कुछ रहा इसमें, क्योंकि आखिरी में कमला हैरिस को आगे बढ़ाया गया और भले ही वो हार गई हो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन लड़ा वो अपने आप में काबिले तारीफ है। उनकी जगह अगर जो बाइडेन होते तो बहुत बुरी तरह से हार होती। तो वैसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि कम समय में कमला हैरिस ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन कमला हैरिस उन बातों से नहीं बच सकती थी जो बाइडेन के टाइम में हुआ, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जो सवाल किए जाते थे उनसे वो ये कह के नहीं बच सकती थी कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कमला हैरिस बहुत चालाकी के साथ, जब उनसे पूछा जाता था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा क्यों हुआ, तो उसके जवाब में वो कहती थी कि ट्रंप ने ऐसा क्यों किया अपने इस कार्यकाल में। लेकिन इन सब के बावजूद अमेरिकी जनता की यही खूबी है कि उन्होंने इस मौजूदा सरकार को, वो पिछली सरकार को दंड देने नहीं गई, इस मौजूदा सरकार से उन्होंने जवाबदेही मांगा और उसी हिसाब से वोट लिया। लेकिन आप जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे पुराना लोकतंत्र होने का दावा करता है और केवल जुलाई महीने में 2 बार जानलेवा हमला हुए ट्रंप पर। क्या इसका फायदा होता हुआ मिला उस सेंटिमेंट के तौर पर? मनीष, जो बात आपने कही उनके ऊपर जो अटैक हुए, असैसिनेशन की जो कोशिश हुई, क्या इसका फायदा हुआ? दूसरा जो लीगल इम्प्लीकेशंस है, क्या इस विन पर, क्या इस जीत पर उसका कोई असर आप देखेंगे? क्योंकि पिछले कई सालों में जो लीगल केसेस का डोनाल्ड ट्रंप को सामना करना पड़ा, उस लिहाज से भी ये सिचुएशन समझनी जरूरी है। बिल्कुल, बहुत फायदा हुआ ट्रंप को। ठीक वैसा ही फायदा हुआ जैसे इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी को जेल भेजा गया था, तो उसकी वजह से जनता ने फिर से 1980 में इंदिरा गांधी को जिताकर भेजा था। ठीक उसी तरह से ट्रंप की स्थिति आप देखिए, ट्रंप की स्थिति जानलेवा हमले होने के बाद से ज़्यादा बेहतर हुई और ट्रंप को और उनके समर्थकों को इस बात की आशंका थी कि कल तक, यानी आज 5 नवंबर से पहले तक किसी भी दिन ट्रंप की हत्या करवाई जा सकती है। हम सबको याद है जिस समय ट्रंप के कान को छूते हुए गोली लगी थी, उस समय या तो ट्रंप उसी दिन मारे गए होते या फिर उस समय कितनी सारी दर्जनों गलतियां सीक्रेट सर्विस ने की। तो ऐसा लगा जैसे ये सब कुछ जानबूझकर करवाया गया हो और लगातार ट्रंप पर कभी ईरान मरवा देगा, इस तरह की बातें की गई। लेकिन अमेरिकी जनता को लगा कि, क्योंकि अमेरिकी जनता ने ये चीज़ कभी नहीं देखा था कि अपोजिशन के लीडर के साथ, आप सोचिए, जो अमेरिका रूस को हमेशा ये कहता है कि वो अपने अपोजिशन लीडर को नहीं छोड़ता है, वो अपने अपोजिशन लीडर को मरवा देता है, तो आप पुतिन पर कहेंगे कि वो नवाल्नी को क्यों मरवा रहा है, लेकिन आप ट्रंप पर गोली चलवा देंगे। तो इस बात को अमेरिकी जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। और इस अटैक के बाद भी जब वो आए थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके जेस्चर्स को मनीष हम इसलिए भी एनालाइज करते थे। अब नजर होगी इस मंच पर आने के बाद योगेश सर, थोड़ी देर में उस जगह पर संबोधन जहां पर आप देख रहे हैं एलॉन मस्क अपने बेटे को लेकर पहुंचे, तो अब जब वो जनता के बीच आएंगे तो उनकी यही बॉडी लैंग्वेज योगेश सर पूरी दुनिया देखेगी। संबोधन में क्या हो सकता है आज खास, क्योंकि जिस पब्लिक परसेप्शन को वो अपने ओपिनियंस के बलबूते चेंज करने में कामयाब रहे हैं, आज के इस संबोधन पर भी सबकी नजर रहेगी।
योगेश साहब। हाँ देखिए, बिल्कुल संबोधन में जो है वो अपने सपोर्टर्स को शुक्रिया करेंगे, धन्यवाद करेंगे और वो उनको एश्योर करेंगे कि भाई जिस चेंज की उम्मीद जो है वो सब लोग कर रहे हैं वो चेंज जो है वो लेके आएंगे। जैसे कि एलन मस्क ने कहा कि वो नए फैक्ट्रीज, नई इंडस्ट्री, नए बिजनेसेस बनाने की जो बात उन्होंने कही है उसको बढ़ावा मिलेगा। इसी तरह से जो इलीगल इमिग्रेशन वगैरह है उसके ऊपर रोक लगेगी। तो मतलब जो बदलाव लोग चाहते हैं वो उसको एश्योर करेंगे कि भाई वो बदलाव लेके आएंगे और उनकी स्थिति, उनके हालात सुधरेंगे और उनकी कंडीशन जो है पहले से बेहतर होगी। लेकिन योगेश सर, पेंसिल्वेनिया जो कि एक स्विंग स्टेट है, वहाँ पर ट्रम्प की जीत होना आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बनी हुई थी और ये बहुत डावाडोल स्थिति होती है। यहाँ पर भी अगर पसंद ट्रम्प है तो फिर तो अमेरिका ने ठान लिया था, मन बना लिया था कि ट्रम्प को ही लाना है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये पेंसिल्वेनिया है या बाकी स्विंग स्टेट्स हैं, मतलब अधिकतर जगह पर जो है वो यही रुझान है कि लोग बदलाव चाहते हैं। लोग जो है स्टेटस को के अगेंस्ट है, लोग चेंज चाहते हैं और वो चेंज जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप में देखते हैं और कमला हैरिस जो है उस चेंज को दिखाने में या लोगों को कन्विंस करने में या बताने में वो कामयाब नहीं हो पाई है। तो बेसिकली यही है कि भाई चेंज जो है वो चाहते हैं और यही पेंसिल्वेनिया और बाकी स्विंग स्टेट्स में हो रहा है कि वो चाहते हैं कि बदलाव आना चाहिए। 3 फैक्टर्स योगेश जी जो आप मानते हैं, इस वक्त हमारे साथ गुरजीत जी भी हैं। गुरजीत जी के पास आऊंगी, फिर आपके पास आऊंगी। गुरजीत जी, 3 फैक्टर्स जो आप मानते हैं कि ट्रंप की जीत क्यों हुई और कमला हैरिस की हार क्यों हुई? फैक्टर है, जैसे मैंने कहा, जो लोगों में एक एंगर है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो पहले लगता था फ्रिटर हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में एग्रीगेट हो गया है। दूसरा, पीपल ऑफ ऑल कलर्स, इंडियन, लैटिनो, ब्लैक, जो जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने डेमोक्रेट्स का साथ छोड़ दिया है और वो रिपब्लिकन्स के आ गए हैं। वो ढूंढ रहे हैं बेटर इकोनॉमिक पॉलिसी, इन्फ्लेशनरी कंट्रोल्स, टैक्स कट्स। और तीसरा, चाहे महिलाएं बहुत आई कमला हैरिस के लिए, आई थिंक जो गाजा के ऊपर मुस्लिम अमेरिकन वोटर उनसे दूर हो गया है, वो कहा गया मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो एक कारण हो सकता है। लेकिन अभी तक हमें मालूम नहीं है कि टोटल वोटर टर्नआउट क्या है और किसका। हो सकता है कि कमला हैरिस भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोट पा ले, लेकिन जीते नहीं। थैंक यू। बड़ी बात सर आप कह रहे हैं, हो सकता है कि कमला हैरिस रिकॉर्ड वोट हासिल कर सके लेकिन जीते ना। लेकिन इस बीच की एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पाम बीच से अब तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में ट्रंप समर्थक यहां पर पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीर उस जगह की भी आपको दिखा रहे हैं जहां माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन भी शुरू होने वाला है।